नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा व्याख्यान गोलमेज सम्मेलन, जिसको कि राउंड टेबल भी कहते हैं, उसके 4 व्याख्यानों के बाद आज 5वां व्याख्यान है। विगत व्याख्यान की यदि हम बात करें तो हमने यह चर्चा की थी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 इस अवधि में हुआ। 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ और 19 जनवरी 1931 को इसका समापन हुआ। इसमें जो सभापतित्व है वो तो इंग्लैंड प्रधानमंत्री मैकडॉनाल्ड ने किया था और इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था। इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 16 भारतीय देशी राज्यों के थे, 57 ब्रिटिश भारत के थे और 16 ब्रिटिश संसद थे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का मनोनयन वायसराय द्वारा हुआ था और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन भी वायसराय ने ही किया था। तो ये जितने भी प्रतिनिधि थे वो सब सरकार के पिट्ठू थे। इसीलिए कहा गया कि जब जो भारत के जो जनप्रतिनिधियों की जो अनुपस्थिति थी, कांग्रेस की अनुपस्थिति थी, तो इसको कहा गया बिना दूल्हे की बारात। परिषद में कोई सहमति नहीं बन सकी और आप देखिए कि सब अंग्रेज समर्थक लोग हैं, लेकिन कोई हल समस्या का नहीं निकला और बिना किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे 19 जनवरी 1931 को परिषद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और मैकडॉनाल्ड ने यह आशा प्रकट की कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भविष्य में होने वाली परिषद में भाग लेगी तथा भारत के लिए जो भी यहाँ पर कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं उनमें मदद करेगी। ये ऐसा उन्होंने कहा। ये तो थी विगत व्याख्यान की बात विद्यार्थियों। आज हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, या इसको जो परिषद भी कहा गया, उसके मूल्यांकन से चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुरी तरह असफल रहा। इसमें भारत की करोड़ों भूखी नंगी जनता के सच्चे प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। यद्यपि इस सम्मेलन में कांग्रेस की कुछ मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कांग्रेस भी अनुपस्थित थी। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था, लेकिन अंग्रेज कांग्रेस का मांग पत्र तो जानते ही थे ना। तो कांग्रेस की कुछ मांगों को
आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, किंतु जो उनकी मुख्य मांग थी कांग्रेस की, पूर्ण स्वतंत्रता पर विचार तक नहीं किया गया। वो उस मीटिंग के एजेंडे में था ही नहीं। यहां तक कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसी जटिल समस्याओं का भी कोई हल नहीं निकल सका। परिषद का मूल्यांकन इतिहासकार M.V. पायली ने किया है और डिटेल किया है, तो उनके कथन का उल्लेख करना आवश्यक है और बातों को उससे हम अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे। पायली ने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अपने अंतिम भाषण में घोषणा की थी कि अखिल भारतीय संघ का आदर्श जिसमें विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी संघीय कार्यकारिणी हो, सरकार को स्वीकार थी। इस नीति को एक आदेश पत्र में प्रकाशित किया गया, जो बाद में संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। पायली लिखते हैं, किंतु अपने स्वीकृत आशय के होते हुए भी ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तावित भारत संघ में मूर्त रूप देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करके इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया। इसके स्थान पर वे समय को व्यतीत करने, जो कि भारत में संवैधानिक परिवर्तनों के संबंध में ब्रिटिश सरकार की नीति का एक प्रमुख तत्व था। यदि इस सम्मेलन के पश्चात ऐसा कानून बना भी दिया जाता तो सब काम ठीक हो जाता, किंतु इसके पश्चात 2 सत्रों का आयोजन हुआ। संयुक्त संसदीय समिति ने लंबी लंबी बैठकें की और बीच बीच में इस मार्ग पर जाने के लिए बड़े बड़े व्यवधान उपस्थित हुए। आशा नहीं रही। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की सभी ज्वलंत आशाएं धूमिल हो गईं तथा प्रतिक्रियावादी वक्तव्यों में उन्हें सुखाकर मृत प्राय ही कर दिया। प्रतिनिधि संघ का शब्द अपने होठों पर लेकर लौटे थे, वापसी जो उनकी हुई, किंतु शीघ्र ही उन्हें इस समस्या की गंभीरता तथा उलझनों का एहसास होने लगा। ब्रिटिश भारत के हितों के साथ जो देशी राज्य हैं उनके हित टकराने लगे। सर्वोपरि शक्ति का प्रश्न भारत में संवैधानिक विकास के मार्ग में रोड़ा बन गया। इस संदर्भ में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस का किसी डिबेट में भाग न लेना था। विवाद में दावों और प्रतिदावों में समय बीतता गया। तथापि एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई। 1929 से 1930 के काल में प्रस्तावों के जो विस्तृत तथा विभिन्न ढेर एकत्रित हो गए थे,
वे शीघ्र ही विस्मृति के पर्दे में विलीन हो गए तथा संघात्मकता की भावना भारतीय राजनीतिक जीवन की सभी त्रुटियों और दोषों को उपचारित करने की अंतिम रूप समझी जाने लगी। ये इतिहासकार एम.वी. पायली का स्टेटमेंट। आगे जो बड़े अच्छे पॉलिटिशियन, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर सुभाष कश्यप, वो क्या लिखते हैं? कांग्रेस की अनुपस्थिति में कोई भी निर्णय लिया जा सकना निरर्थक था, क्योंकि वह भारतीय जनता को मान्य नहीं होता। ये सुभाष कश्यप साहब ने लिखा। सम्मेलन की असफलता के बावजूद 19 जनवरी 1931 के वक्तव्य की भारत में एक अच्छा उसका रेस्पॉन्स हुआ, एक अच्छी प्रतिक्रिया हुई। वो वक्तव्य क्या था, मैं आपको बताता हूँ विद्यार्थियों। जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जो कि उस चेयरमैनशिप, उसका सभापतित्व जो कर रहा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड ने व्यक्तिगत आश्वासन देते हुए कहा था कि उन्हें पूरी आशा और विश्वास है कि भारत शीघ्र ही दूसरे स्वशासित डोमिनियंस की तरह, दूसरे स्वशासित डोमिनियंस थे जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तरह राष्ट्रमंडल का पूरा वह बराबर का सदस्य हो जाएगा। ये जो उन्होंने समाप्ति के बाद समाप्ति पे जो स्टेटमेंट दिया था मैकडोनाल्ड ने, इस स्टेटमेंट की भारत में एक अच्छी प्रतिक्रिया हुई और एक लोगों को आस बनी। इसके बाद विद्यार्थियों हम प्रारंभ करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सितंबर से दिसंबर का महीना, साल 1931 का। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की 19 जनवरी 1931 के समापन घोषणा से देश के वातावरण में एक आशा छा गई थी, जिस स्टेटमेंट का मैंने अभी जिक्र किया विद्यार्थियों। वस्तुतः स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में अभी तक कभी भी देश सफलता के इतना निकट नहीं दिखाई दिया था जितना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति के बाद। लगता था कि सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में कुछ अस्थायी आरक्षणों को छोड़कर और सब तरह से भारत में पूर्ण उत्तरदायी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। यह स्पष्ट था कि मैकडोनाल्ड के वक्तव्य के पीछे उसकी मंशा कांग्रेस का सहयोग पाने की थी। ये मतलब भारत के लोगों और कांग्रेस के लोगों को ये कि भाई वो उनके साथ हो जाए, अब भविष्य में कोई सम्मेलन हो तो कांग्रेस उसमें आए, ये मंशा थी। सरकार ने जनवरी 1931 में महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सब सदस्यों को जेल से बिना शर्त के रिहा कर दिया। यानी लोगों को लग रहा है कि ब्रिटेन अब सही दिशा में चल रहा है। जो सबसे अच्छा वो कर दिया। और उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच एक समझौता संपन्न हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझौते में सम्मिलित की गई वे थी गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की।
गांधी जी एक आंदोलन को डिजाइन कर रहे थे और अंग्रेजों को कहा गया कि हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। लेकिन वो उस गांधी इरविन बातचीत में ये हुआ कि सम्मेलन, ये जो आंदोलन है, मूवमेंट है, ये पोस्टपोन किया जाएगा। दूसरा जो गांधी इरविन समझौते से जो दूसरा जो बात जो निकल करके आई वो ये थी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, गांधी जी भाग लेंगे, कांग्रेस भाग लेगी। तो ये गांधी इरविन समझौते से दो बातें, आंदोलन स्थगित हो गया, सविनय अवज्ञा, और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन दूसरे में भाग लेंगे। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।